بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيम. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सूरह वद्दुहा की तिलावत से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। सूरह वद्दुहा जो कि एक मक्की सूरत है और मक्की शरीफ में नाजिल हुई थी, और सूरह वद्दुहा नाजिल होने की जो वजह थी आज हम वो भी हमारे नाजरीन को बताएंगे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुआ करती थी तो कुछ अरसे के लिए वही नाजिल होना रुक गई थी। तो कुफ़ार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू किया और ताने देना शुरू कर दिए कि आपका रब आपसे नाराज़ हो गया। इसके बाद हमारे रब ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली बख्श देने के लिए, तसल्ली देने के लिए और उनको खुशी के पैगाम देने के लिए सूरह वद्दुहा नाजिल फरमाई, जिसका आज हम तर्जुमा भी सुनेंगे। कसम है चाश्त के वक्त की और कसम है रात की जब वो छा जाए, आपके रब ने ना आपको छोड़ा और ना नाराज़ हुआ है, और यकीन आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है, और अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। क्या इसने आपको यतीम नहीं पाया फिर ठिकाना दिया, और आपको रास्ता ना जानने वाला पाया तो हिदायत दी, और आपको मोहताज पाया तो गनी कर दिया। बस यतीम पर सख्ती ना करे और साइल को ना झड़के, और अपने रब की नेमतों के जिक्र करते रहे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हदीस पाक में आता है कि दुरूद पाक पढ़ा करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान काशान आलम और आप देख रहे हैं SNN की खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन जिसका नाम है अक़ीदत रमज़ान। नाज़रीन, आज अशरा मग़फ़रत की आखिरी रात है और कल पहरी ताक रात होगी।
और देखते ही देखते निफ्स रमज़ान भी हमने गुजार लिया। अभी हम बात ही कर रहे थे कि निफ्स रमज़ान हो गया है, 15 रोज़े हो गए और आज आखिरी जो है दूसरे अशरे की आखिरी रात है और पता ही नहीं चल रहा रमज़ान कैसा गुजर रहा है। बस यही दुआ करते हैं और आप लोग भी ऑब्वियसली यही दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला ने जो हमारा रमज़ान गुजारा है, जो हमने इबादत की है अपनी बारगाह में, उसको कबूल फरमाए और उसके सदक़े हमारी मग़फ़रत फरमाए और जितना रमज़ान रह गया है हमें नेकियों और इबादत में गुजारने वाला बना दे और उसके सदक़े हमें जहन्नुम से आज़ादी भी मिले और हमारी मग़फ़रत फरमाए। और अल्लाह ताला इस महीने में लाखों लाख मुसलमान की जो है मग़फ़रत फरमाता है और यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन मग़फ़रत पाने वालों के सदक़े अल्लाह पाक हमारी भी मग़फ़रत फरमाए और उन मग़फ़रत पाने वालों में हम सब का भी नाम लिख दे। सो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम के पैटर्न के मुताबिक, इस ट्रांसमिशन के पैटर्न के मुताबिक अपने पैनल का तारुफ़ करवाते हैं और आज हमारा पैनल हरा भरा है हमेशा की तरह। आज बहुत सारे हमारे मेहमान हैं, बहुत सारे सनाख्वां हैं और सबसे पहले हम तारुफ़ कराएंगे हमारे कारी अब्दुल मुस्तफ़ा साहब का। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह तरावी भी पढ़ा रहे, कितने पारे हो गए? कब ख़त्मुल कुरान है? कल इंशाल्लाह आखिरी कल इंशाअल्लाह ख़त्मुल कुरान है। तो कितने बजे इंशाअल्लाह तरावी आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो हम भी आएँ फिर? 9:30 बजे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। 9:30 बजे, तो फिर तो हम आ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपकी जो है आखिरी तरावी में इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि शिरकत करें, क्योंकि जो दुआ होती है वो बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट होती है, जहाँ पे हज़ारों लाखों फ़रिश्ते आमीन कहने को आते हैं, जहाँ पे ख़त्मुल कुरान होता है। तो इंशाअल्लाह जो है आपकी हम सुनेंगे तरावी इंशाअल्लाह कल। सो आपने रोज़ाना के कितने पारे पढ़ते थे आप माशाल्लाह? मैं तकरीबन डेढ़ से 12 पढ़ता था और अब आखिरी दिनों में अब ज़ाहिर है 1.5 जब पढ़ते हैं तो 20 दिनों में मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। तो फिर मैंने इस तरह की कुछ तरतीब बनाई कि आखिरी 3 दिनों में मैं फिर एक पारा पढ़ूँ। एक पारा कम हो जाता है फिर, क्योंकि आखिरी दिन में दुआ के मामलात भी होते हैं और भी मामलात होते हैं, फिर सारे से मिलना मिलाना होता है, बहुत सारे मेहमान आते हैं। तो कल हम भी आपके मेहमान बनेंगे, SNN की टीम भी। क्या है ख़त्मुल कुरान में, लंगर होगा या डब्बे बटेंगे? ज़रा हमें ये भी बता दें। जी डब्बे भी होंगे और इंशाल्लाह। अरे हज़रत, हमें वो दुआ मिल जाए ना ख़त्म कुरान की, तो ये हमारे लिए बहुत ही जो है ना काबिल नसीब होगी हमारी कि अल्लाह ताला हमें कबूल कर ले। बड़ी ताक़रात भी है, तो पहली बड़ी ताक़रात भी है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस्तक़ामत दे और आपका पढ़ना जो है कबूल करे। हमारे साथ आज ज़िक्र मुस्तफ़ा करने के लिए हमारे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ जनाब महमूद रशीद साहब और मोहम्मद अहमद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है। आप की हमारे चैनल से मोहब्बत है कि दोनों साथ ही आते हैं या ये जोड़ी हम हर जगह साथ ही होती है, ये क्या मामलात है, ज़रा ये बताएं। ये चैनल से मोहब्बत भी है अच्छा। और रिश्ता भी है माशाल्लाह से, मामू के बेटे हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह मोहब्बत है, प्यार है, इसमें एक चीज़ और ऐड अकीदत कर है। दूं, आपकी भी मोहब्बत है काशन भाई, जो आपकी चाहत मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही सदा खुश रखे, सलामत रहें आप। तो ये चीज़ें हैं जो हमें खींच लाती हैं बार बार माशाल्लाह अल्लाह ताला। जी अहमद भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, जैसे ही महमूद भाई ने कहा है कि आप माशाल्लाह से बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ तो कि अल्लाह पाक हमारी आपकी शफ़क़त तो मोहब्बत- आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप माशाल्लाह ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली तो उनसियत और वसीला यही है हमारी मोहब्बत का, आपकी जो, और इसके बाद फिर माशाल्लाह आपकी एक अपना अखलाक, आपका एक अपना तारुफ़, इसके बाद आपका फिर बड़ा तारुफ़ के अलहाज खुर्शीद अहमद मरहूम साहब के आप भांजे और भतीजे हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जितनी इज़्ज़त बख्शी, जितना मुकाम बख्शा, तो माशाल्लाह उन्हीं का एक वसीला सदका है जो आपको भी अल्लाह ताला ने उन्हीं इज़्ज़तों से नवाज रहा है। तो अल्लाह ताला ये इज़्ज़त बरकरार रखे और आप नबी की सनाख्वानी माशाल्लाह इसी तरह से करते रहे। तो दोनों कज़नों में कभी ऐसा होता है नहीं मैं आज ये वाली नात पढ़ूंगा, मैं आज ये वाली, कभी होता है? नहीं, कभी भी। असल में महमूद ने भी जो है वो खुर्शीद मामू के कलाम पढ़ने हैं। हाँ। और मुझे भी जो है वो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दोनों एक नातख्वानी में गए, भाई मामू को वाला कलाम तो मैं ही पढ़ूंगा, ऐसा कभी हुआ है? अब जैसे आज हमने इत्तफाक किया कि इंशाल्लाह ताला जो मामू जान का कलाम जो है ये सब तुम्हारा करम है, हाँ। ये हम मिलकर पढ़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल, हमदे बारी ताला जो मिदत रसूल में होगा उससे वो बिल्कुल आगाज़ करेंगे। और नाजरीन, आज जो एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारा छोटा भाई है और माशाल्लाह बहुत कम वक्त में अल्लाह ताला ने उसे बड़ा मुकाम दिया, उसकी अपनी एक पहचान है, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ा नाम है। हमारे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ मरहूम अमजद साबरी साहब के भांजे अब्दुल्ला साबरी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हज़रत? माशाल्लाह, आप
तो बात भी यार अमजद भाई के अंदाज से है, और आपकी आवाज़ भी अगर मैं आँख बंद करके सुनूं तो ऐसा लगता है अमजद भाई। अभी भाइयों ने बोला अभी एक नात शरीफ पढ़ेंगे कि ये सब तुम्हारा करम है। हाँ। ये करम ही तो है। हाय 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 हाय, ये करम ही है। बेशक। तो मामू से इंस्पिरेशन हुई थी? इंस्पिरेशन सिर्फ एक से ही होती है, पढ़ने वाले और शायद उनसे भी बड़े बड़े, और हमारे अपने ख़ानदान में भी और अपने ख़ानदान के बाहर भी बहुत बड़े बड़े आपके नाना जान और फिर नाना के जो भाई थे हाजी मकबूल अहमद साहब। अरे माशाल्लाह। लेकिन मेरी जो अपनी यानी कि जिनको मैं कॉपी भी करने की कोशिश करता हूँ और जो मेरा एम है वो है द वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट अमजद साहब। अरे वाह, ज़ाहिर है आपके मामू जान मरहूम वो आपके नाना को ज़ाहिर है उनसे इंस्पिरेशन होके। नाना को तो कॉपी करने की हमारी औकात ही नहीं है। वाह वाह वाह, औकात ही नहीं है। वो तो बहुत बड़े, वो वली अल्लाह सिर्फ इंसान थे माशाल्लाह। बेशक बेशक। और मामू जान को तो क्या बोलूँ कि मामू कम बड़े भाई और दोस्त ज़्यादा थे। अच्छा, मामू से कैसे ताल्लुक रहते थे? मामू से ऐसे ताल्लुक आते कशान भाई, वो मजाक, अगर वो आपके साथ बैठे हैं तो वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाह। अगर वो मेरे साथ बैठे हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि यार ये मेरा भांजा है। बोले मतलब 2007-2008 में IPL आता था। जी जी। कोचिंग के बाद मदरसा स्कूल देन कोचिंग, और कोचिंग के बाद रात तक अगरचे कि उनका कोई शो नहीं है तो मेरा और उनका जो वक्त गुजरता था उनके बेडरूम में गुजरता था, IPL देखते थे। वाह वाह, मैच देखते थे। हमारे साथ नाजरीन हमारे बड़े हरदिल अजीज़, हमारे मोहतरम, हमारे मोहसिन, हमारे हमदर्द जनाब अल्लामा हुसैन शौकत सियालवी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, लेकिन नाम लेने में इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों हुई आपसे? क्या आदत? पहले हुसैन, बाद में शौकत, फिर दरअसल आपकी हस्ती को देख के कभी कभी जो है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए दोबारा लेंगे आप नाम, अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब। ये हुई ना। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। देखिए मैंने आपसे ये तो मैं बारहा प्रोग्राम में कहता हूँ, आप हमारी तरबियत के लिए बैठे होते हैं। जी तो ये कभी कभी हम अब कभी कोई मिस्टेक नहीं निकले तो कैसे तरबियत होगी, तो कभी कभी मिस्टेक भी करनी चाहिए ताकि आपकी रहनुमाई हमें मिलती रहे। कैसे हजरत? ठीक ठाक है? गिरता है शाह सवार मैदान जंग में। हाँ वाह। तो इंशाल्लाह हम गिरे, आपने उठा दिया। बिल्कुल। ये तो आपकी सरपरस्ती है ना, आलिम दीन हमारे शाह सर का सवार ताज होता है। शाह सवारी भी तो एक मकाम है ना, हाँ, बुलंदी है ना, बिल्कुल एक मर्तबा। हर बंदा थोड़ी शाह सवार बनता है, तो इसलिए कहा कि गिरता है शाह सवार मैदान जंग में। वाह। और मैदान जंग में हर बंदा भी नहीं जा सकता। ऐसा ही है। तो यहाँ सादत दर सादत, अजमत दर अजमत, बुलंदी दर बुलंदी, वाह, रिफत दर रिफत, क्या क्या है, मकाम की बात है सारी। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह जो बोलता है उसी से गलती भी होती है, जो काम करता है उसी से मिस्टेक भी होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल है। हम तो वो है ना, बशर है ना। बहरहाल अब्दुल्ला साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने जिक्र किया मामू वैसे क्रिकेट भी बहुत खेलते थे। अमजद साहब भी, मरूम साहब क्रिकेट बहुत खेलते थे, वो ऐसे ही है ना? क्रिकेट तो हमारा खानदानी खेल है। हाँ, खानदानी खेल है, बहुत खेलते थे वो। तो उनके वो ज़्यादा बैट्समैन अच्छे थे या बॉलर? भाई वो स्पिन बॉलिंग करते थे। अच्छा, और अगर बैटिंग की जाए तो मैं आपको बता दूं कि उनकी शहादत से कबल एक क्रिकेट मैच हुआ था आगा खान। जी 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 जी। और वहाँ पर हमारे पाकिस्तान के बहुत मायानाज और बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का नाम था वसीम अकरम। अच्छा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सावरी साहब को इस बारे में, इस मामले में ये एहसास हासिल था कि उन्होंने वसीम अकरम को बाउंड्री मारी थी। ओह वाह भाई। मामू जान एक्चुअली कशान भाई, क्रिकेट ले लें या फिर कोई सा भी स्पोर्ट्स ले लें, कोई सा भी गेम, यानी कि हमारा जितना बड़ा माशाल्लाह आपका ये सेट है, तो इतना बड़ा घर पे ना वो एक लूडो लेके आए हुए थे। वो लूडो जस्ट लाइक अ कारपेट। तो जो हम बच्चे थे ना घर के, वो हम उसके ऊपर चढ़ के खेलते थे। तो गेमिंग का उनको इतना शौक था। हाँ माशाल्लाह, हर फन मौला थे वो, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। जहाँ बात आ जाए सूफिज्म की, हाँ, तो उसमें माशाल्लाह बढ़ चढ़ के लेना देना, उनका एक अपना अबूर था माशाल्लाह, मालूमात भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। और आप उसी तरह अपना भी और उनके अपने मामू जान, अपने नाना जान का नाम रोशन करें। मैं चाहूँगा महमूद भाई और अहमद भाई, आप जो है हमद पारी ताला से इस महफिल का, इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। इसके बाद फिर हम ज़रा अब्दुल्ला से भी कलाम सुनेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह
क्या कहने, आपने तो मामू की भी याद दिला दी, चाचा की भी याद दिला दी, क्या कहने। कारी साहब आपने, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि हाफिज़ कुरान जो होते हैं वो आलिम दीन भी बनते हैं, सनाख्वा भी बनते हैं, तो इस तरफ भी कभी ध्यान हुआ है कि इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दरस निज़ामी का इंशाअल्लाह अब रमज़ान मुबारक के बाद जो क्लासेस कंटिन्यू होंगी तो उसमें इंशाअल्लाह दौरतुल हदीस शरीफ है, आखिरी साल है इंशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। नाज़रीन, ये हमारे नौजवान जो लोग होते हैं जब भी ये दीन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो बड़ी इंस्पिरेशन होती है और बहुत खुशी होती है। हम अपने स्पॉन्सर्स का जो है गिफ्ट कर्टेसी जो हमें करते हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एडवांस टेलीकॉम, हम दोस्तों को भूलते नहीं। एज रिपब्लिक, थैंक यू आदिल एंड नवीद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया हमेशा अच्छे अच्छे जो है हमें शूट्स देने का। और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट्स कराची, आपका भी बहुत शुक्रिया। अबू हाशिर परफ्यूम्स, अलहम डिस्ट्रीब्यूटर्स, थैंक यू काशिफ भाई। एंड नेल्सन पेंट्स, आलम्स मोटर्स, A to Z
दी एनर्जी सिस्टम्स, शान मार्केटिंग, वसीम ज्वेलरी, पाजे फुटवेयर, MF फूड्स एंड शानू फूड्स। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। देखते रहिए SNN की खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन जिसका नाम है अकीदत रमज़ान।